योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिर्पार्षद तीर्था सरस्वती हरितनोदुरितम अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलश विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री कार्तिकेयन प्रेक्षा नामधेयम। अस्य मूल ग्रंथकर्तार श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तर ग्रंथकर्तार श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमदाचार्य प्रवर श्री कार्तिकेय देवैर्विरचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वने मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जैतशासनम। कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि शीतस्त्रिकानि चैव पंचाशदष्टोच सहस्रसंख्य मेतत्श्रुतं पंचपदं नमामि। अरहंत भाषयत्नं गणहरदेवे गन्त्ययं सम्मं प्रणमामि भक्तजुत्तो सुब्रान महो वहिं शिरसा इच्छामि बन्ते सुदभक्ति कांसको को दस्सालोचे अंग वंग पैने पावड़े परियम सुत प्रमाण वोग पो गए चूलिया जेव सुतत्तय तुदम कायम सैनिच कल मंचे में पूजे वे वंदा मिनमम सामी दुख कौ कम कौ भोगिलाओ सुगय गमनम स्वमाय मरणम जनगुण संपत्ति होदुमध्यम। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायाम श्रीमद आचार्य भक्ति कायो श्रद्धम करोमि। श्रुतजलधिपारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरितपूर्णदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य। छत्तीस गुण समज्ञे पंचम्याचार कर्ण संदर्शे शेषानुग्रह कुशले धम्मायिरिये सदा वंदे गुरुभक्ति संजीवेन तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकं मम जन्मन मरणं न पावेन्ति ये नित्यं व्रतमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरता तपोधनदना साधु क्रिया साधव शील प्रावरणा गुण प्रहरणा चंद्रार्घ तेजोदिकाः मोक्षद्वार्ग पाठ पाठ निपटाः प्रीणन्तु मां साधव गुरुव पांतुनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकाः चारित्राण गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशकाः इच्छामि बंते आयुध भक्ति कांसको को दुस्सालोचे सम्मनान संवंसन संचरजुत्तानं पंचम्याचाराणां आयुर्यानम आयाराधि स्नानुपदेशानं वज्रायानं तिरयन गुण पालरयानं सौसानं सैनिचकल मंचे में पूजे में वंदामि नमंसामि दुख कौ गम कौ भूलाओ सुगई गमनम समाय मरणम जिनगुण संपत्ति होदमध्यम। तिहुवन तुलयम देवं वंदिता तिहु निंद परिपूज्यम ओचम अनुभेया वो भवि जनानंद जननी वो। समस्त पदार्थ पर्याय की विवक्षा में क्षणभंगुर है ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि पदार्थ का जो स्वरूप उल्लेखित किया है आगम में उस ओर दृष्टि रखने से
अपने आप ज्ञात हो जाता है कि पदार्थ हमेशा एक सा नहीं रहता। पदार्थ अविनश्वर है। पदार्थ की विवक्षा से अथवा द्रव्य की दृष्टि से, किंतु उसकी अवस्थाएं परिवर्तित होती रहती है। इस विवक्षा को लेकर के सारा सारा समूह, द्रव्य का जो समूह है वह क्षणभंगुर है, ऐसा कहा जा रहा है। इस अपेक्षा से ही उसको अनित्य कहा है। नित्य कोई भी वस्तु नहीं है अवस्था की विवक्षा से। इसलिए पर पदार्थ के प्रति स्वामित्व का भाव हटा देना चाहिए। इसलिए हटाना चाहिए क्योंकि उसके साथ हमारा कौन सा संबंध है जिसको लेकर के उसके साथ हम स्वामित्व का अनुभव करते हैं। एक प्रसंग आपके सामने रख दूं, शायद पहला रखा हो नहीं रखा हो यह अलग विषय है, प्रासंगिक विषय है इसलिए रखना उपयुक्त समझ रहा हूँ। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज स्वाध्याय कर रहे हैं और पास में समीप में गुरुदेव भी बैठे। अजमेर का प्रसंग, इस प्रसंग को गुरुदेव के मुख से ही हमने कई बार सुना है। एक विद्वान जिन्होंने जिज्ञासा रखी वह ये है कि महाराज सम्यक दृष्टि है तो उसके अंदर स्वामित्व भाव रहेगा क्या? कर्तृत्व, भोक्तृत्व और स्वामित्व बुद्धि क्या सम्यक दृष्टि के अंदर रह सकती है क्या? तो महाराज ने ये कहा, जिज्ञासा का समाधान तो मैं बाद में कर दूं, आपकी स्वयं की क्या धारणा है? क्योंकि आप विद्वान हैं, इसके बावजूद भी आप अपने विचार रख रहे हैं, तो आपकी विचारधारा क्या है? महाराज हमारा विचार तो यही है कि सम्यक दृष्टि के अंदर ये तीनों भाव नहीं रहते हैं। कर्तृत्व, भोक्तृत्व और स्वामित्व भाव का अभाव देखा जाता है, ऐसा उनका कहना रहा। तो ज्ञान सागर जी महाराज ने ये उत्तर दिया है कि वस्तुतः सम्यक दृष्टि एक ही प्रकार का है क्या? उसके कुछ भेद भी हो सकते हैं। वैसे कर्मों के क्षय, क्षोभम, उपशम की दृष्टि से सम्यक दर्शन के तीन भेद की हैं, ये अलग वस्तु। इसके अलावा भी कोई विवक्षा भेद से सम्यक दर्शन के भेद हो सकते हैं क्या? होते तो हैं। एक सराग सम्यक दर्शन होता है और वीतराग सम्यक दर्शन होता है। तो सराग सम्यक दर्शन की सीमा कहाँ तक है? कहाँ तक है? तो कम से कम छठे गुणस्थान तक है, और विवक्षा बना ली जाए तो सप्तम गुणस्थान में भी सराग दिशा देखने को मिलती है। तो इससे स्पष्ट है कि वीतराग अवस्था में जो सम्यक दर्शन की स्थिति बनती है वह अलग है, और सराग अवस्था में अलग उसकी परिणति होती है। तो इसलिए सराग सम्यक दृष्टि अवस्था में क्या वह इस प्रकार के तीनों भावों से वह ऊपर उठा हुआ पाया जाता है क्या? वो शांत रह गए। ज्ञान सागर महाराज जी ये कहना चाहते हैं कि क्षायिक सम्यक दर्शन भी क्यों न हो, यदि अविरत अवस्था में हैं और परिग्रह के साथ संबंध जोड़ रहा है, तो ऐसे स्थिति में स्वामित्व का अभाव कैसा संभव है? एक चक्री को ले लो, चक्रवर्ती इतना लंबा चौड़ा जो वैभव है उसके प्रति उसका स्वामित्व यदि नहीं है तो 60,000 वर्ष तक उसने
युद्ध क्यों किया? दिग्विजय के लिए। षटखंड अधिपति अपने आप को वो मानता क्या? नहीं। क्यों नहीं मानेगा? 96,000 रानियां हैं, उनके साथ उनका संबंध है क्या? नहीं। उसमें से एक को किसी ने उठा ली मान लो तो उसमें कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। जैसे समझने के लिए चक्री को छोड़ दो, राम को ले लो। हाँ, पुरुषोत्तम कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम। हाँ ठीक है, उनके पास भी एक शायद सम्यक तो है। और सीता का हरण जब हो जाता है तो उनके अंदर कोई वेव्स उठना नहीं चाहिए, कोई विकल्प उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ऐसा हुआ है क्या? क्यों नहीं? जब स्वामित्व नहीं है तो विकल्प नहीं उत्पन्न होना चाहिए। इससे स्पष्ट है सीता का संबंध मेरे साथ है, उसको वो पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं, उसके प्रति कोई भी अपनत्व नहीं है तो विकल्प नहीं आते हैं। इसी प्रकार भरत चक्रवर्ती हैं, इतना वैभव है, इसके प्रति उनका कोई भी अटैचमेंट नहीं है, लगाव नहीं है, तो स्वामित्व का अभाव मानने में कोई बाधा नहीं। किंतु ऐसा होता थोड़ी है। इससे स्पष्ट है वीतराग दशा जब तक नहीं आती तब तक किसी भी प्रकार से पर वस्तु के प्रति स्वामित्व भाव का अभाव नहीं हो सकता। हाँ, और स्वामित्व भाव का अभाव नहीं है तो इससे स्पष्ट है वो अनित्रिक्षा का चिंतन भी कर ले तब भी जब अनित्य है तो किस बात को लेकर के ताला लगाया जा रहा है, उसका उत्तर कौन देगा? इधर अनित्य भी कहो और एक एक दो दो ताले भी लगा दो और फिर भी विकल्प बना रहता है, ताला ढंग से लगा क्या नहीं लगा बेटा देख करके आ जाओ। ये सब क्या है? उस समय अनित्य भावना कहाँ चली जाती वो? इसलिए कल परसों भी काफ़ी दिन से ये विषय चल रहा है कि वस्तुतः चिंतन करना अलग वस्तु, किंतु उसका अनुभव करना अलग वस्तु होता है। श्रद्धान की दृष्टि से वस्तु तत्व के ऊपर यथार्थ श्रद्धान करना, आस्था रखना अलग विषय है, किंतु उसको फील करना ये अलग वस्तु है। अनित्य है, क्षण भंगुर कहा जा रहा है। इस प्रकार वह फील कौन कर सकता है? जिसने पूरी तरह से परिग्रह का विमोचन कर लिया है, उसी के वश की बात है। उसके पूर्व भूमिका में आस्था के साथ जितना बन सके उतना वह चिंतन मनन आदि कर लेता है, उसका निषेध भी नहीं, किंतु समय समय पर वह अनुप्रेक्षाएँ काम में आनी चाहिए। काम में यदि नहीं आ रही है तो वह केवल चिंतन भर माना जाएगा, और चिंतन में यदि सफलता है तो फिर चिंता की कोई बात ही नहीं। इधर चिंता भी हर पल सता रही है और इधर चिंतन भी चल रहा है, ऐसा होता नहीं वस्तुतः। इसलिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है प्रत्येक पदार्थ क्षणभंगुर है पर्याय की दृष्टि से। इसलिए वस्तुतः सर्वम इदम पौद्गलिकम, ये जो कुछ भी इंद्रियों के माध्यम से वस्तु पकड़ में आ रही है वह पौद्गलिक वस्तु आ रही है। कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो स्वाभाविक रूप से उनका परिणमन होता है, वैभाविक परिणमन संभव नहीं। जैसे धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, ये चारों द्रव्य अमूर्त हैं और इनका वैभाविक परिणमन संभव नहीं। और दूसरी बात, जीव और पुद्गल ये दो द्रव्य ऐसे हैं इनमें वैभाविक परिणति बनती है। वस्तुतः स्वभाव की ओर दृष्टि चली जाए
तो निश्चित रूप से राग उतने क्षण के लिए तो समाप्त हो जाएंगे। जैसे पुद्गल की इकाई क्या है? परमाणु है। वह परमाणु किसी भी इंद्रिय के द्वारा ग्राह्य हो रहा है। इंद्रिय के माध्यम से परमाणु को ग्रहण किया जा सकता? नहीं किया जा सकता। तो उसको ध्यान का विषय बनाया जा सकता है। यदि बना लेंगे तो उसके निमित्त से किसी भी प्रकार से हर्ष विषाद आदि उत्पन्न नहीं हो सकते, क्योंकि वह स्वाभाविक परिणति पौद्गलिक द्रव्य की है। तो पुद्गल द्रव्य जो समय स्वभाव रूप में परिणमन करता है, वह किसी भी इंद्रिय का जब विषय नहीं बनता तो हर्ष और विषाद के लिए अवसर ही नहीं प्राप्त हो सकता। इसलिए जब कभी भी इष्टानिष्ट की परिकल्पना होती है तो वह स्कंदात्मक जो पुद्गल द्रव्य है उसको देख करके ही हर्ष विषाद आदि होते हैं। ये इष्ट नहीं है, ये अनिष्ट है, ये प्रतिकूल है, ये अनुकूल है। इसको ले करके कभी हर्ष का और कभी विषाद का अनुभव होता है, और इसके माध्यम से कर्म का आश्रव होता है, उस आश्रव को रोक नहीं पाते। इसलिए उस प्रकार के वस्तु का आलम्बन लेना चाहिए जिसके माध्यम से हमारा धर्म ध्यान बन सके। नहीं है तो आर ध्यान में वह चला जाता है, क्योंकि आर ध्यान होता कब? मनोज्ञ और अमनोज्ञ की परिकल्पना जब तक बनी रहेगी उपयोग में, तब तक वह उसके संयोग और वियोग में वह हर्ष और विषाद का अनुभव करता है। और ये श्रवण की भूमिका में भी क्वचित कदाचित यह परिणति बनती है, किंतु अप्रमत्त गुणस्थान से आर ध्यान का अभाव हो जाता है, क्योंकि आर ध्यान के लिए कोई साधन नहीं है। अप्रमत्त हुआ है तो वो जो कुछ भी पदार्थ को देखता है तो वो हर्ष विषाद से रहित होकर के ही देखता है। आपका समय ऐसा कौन सा जाता होगा जिसमें आप पूर्णतः हर्ष और विषाद से ऊपर उठे हुए हो? नहीं है, ऐसा नहीं। फिर धर्म ध्यान का अभाव मानना पड़ेगा। हमेशा ध्यान होता है क्या? नहीं होता है। आहार संज्ञा के अवसर पर आर ध्यान हो सकता है, किंतु दान के अवसर पर आर ध्यान नहीं होगा। इसको लिख के रखो, पक्की बात है। दान के क्षण में धर्म ध्यान ही होता है उसके लिए। भोजन सामग्री हाथ में है, किंतु वह दान की सामग्री मानी जाती है, ग्रहण की नहीं। ग्रहण करने का भाव जिस समय आता है और हर्ष विषाद आदि के साथ वह ग्रहण करता है तो निश्चित रूप से आर ध्यान होता है। क्वालिटी भेद अलग है, किंतु जब दान का भाव आता है उस समय उसके अंदर धर्म ध्यान का ही भाव रहता है। ये मोटे रूप से कहा जा रहा है, क्योंकि पहले भी ये बात कहने में आई है कि वस्तुतः गुणस्थान की जो परिणति है वह किसी भी प्रकार से छद्मस्त अवस्था में बुद्धिगम्य नहीं हो पाता है। इसलिए उस ओर हमें नहीं जाना, किंतु चरणानियों की पद्धति से जो आगम में वर्णन आया है आचरण की अपेक्षा से, उसके अनुरूप यदि हम लोगों का आचरण बनता है तो उस आचरण में धर्म ध्यान का अवसर आता है, ये कहा है। इसलिए सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति आराधना का भाव यदि आया है तो वह धर्म ध्यान का विषय बनता है। और भीतरी बात वह भगवान जाने, उस ओर हम नहीं जा पाते। समझने के लिए आप भोजन करते हैं क्या? नहीं है? डेली करते हैं कि नहीं? डेली हम पूछ रहे हैं, मरा हम तो 2-2 3-3 पर लेने वाले हैं। तो भोजन आप कर रहे हैं, किंतु भोजन करने के बाद जो कुछ भी
भोजन पहुंचा है पेट में, उसमें जो परिवर्तन आ रहा है वह बुद्धिगम है क्या है? वह भोजन भिन्न भिन्न रस में परिवर्तित हो रहा है। लगभग 40-45 दिन के अंदर वह परिवर्तित होकर के वह शुक्र के रूप में अथवा वीर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। किंतु वह परिणमन क्या बुद्धिगम्य है क्या? आप देख रहे हैं क्या? ये सारा का सारा सूक्ष्म परिणमन है, वह बुद्धिगम्य नहीं हो सकता। उसी प्रकार जो कुछ भी गुणस्थान की परिणति है वह हम उस वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। इसलिए अपना कर्तव्य इतना ही है कि आगम में जो विषय आया है पर्याय की अपेक्षा से प्रत्येक पदार्थ परिणमनशील है, और परिणमन है तो वह एक सा वह द्रव्य देखने में नहीं आएगा। इसलिए हर्ष विषाद करना नहीं चाहिए, क्योंकि सारा सारा वह विषय क्षणभंगुर है ऐसा कहा है। इसलिए कल आया था जन्म हुआ है तो निश्चित रूप से उसका मरण अनिवार्य है ऐसा कहा। इसी प्रकार यौवन अवस्था हमेशा बनी नहीं रहेगी है। वृद्धावस्था जब आती है तो अपना शरीर ही अच्छा नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता? पहले तो लग रहा था ना। तो युवा अवस्था में जब थे उस समय शरीर पुष्ट देखने में आता था, और वह पुष्ट नहीं है। और पौष्टिक पदार्थ का सेवन भी कर लें तो भी वह शरीर पुष्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एज फैक्टर है, अवस्था आ चुकी है। वह वृक्ष कब तक हरा भरा रहेगा? कोई एक सीमा है। धीरे 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 वह वृक्ष बूढ़ा होता चला जाता और एक बार वह धराशायी हो जाता है। आप प्रतिदिन सिंचन करो, खाद दो, कुछ भी करो, आयु कर्म के ऊपर ये जीवन चल रहा है, तो निश्चित रूप से वह आयु कर्म जब अंत होने को होता है उस समय वह शरीर किसी काम का नहीं रहता। बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वृद्धा अवस्था आए ये अनिवार्य नहीं। युवा अवस्था में अथवा बाल्य अवस्था में अथवा गर्भावस्था में भी अवसान को प्राप्त हो सकता है किसी भी निमित्त को लेकर के। तो ऐसी स्थिति में आयु कर्म जब तक बना रहता तब तक जीवन रहता है, और आयु कर्म अनंत काल के लिए नहीं आता। कुछ सीमा को लेकर के उत्कृष्ट आयु और जगन्य आयु और मध्यम आयु है। तिर्यंच गति में जगन्य आयु अंतर्मूर्त है, उत्कृष्ट आयु भूमि की अपेक्षा से 3 पल्य प्रमाण है। इसी प्रकार मनुष्य की भी बात है। मनुष्य गति में भी अंतर्मूर्त जगन्य स्थिति और उत्कृष्ट जो है 3 पल्य प्रमाण स्थिति होती है उत्तम भूमि की अपेक्षा। इसी प्रकार नरक आयु भी जगन्य स्थिति 10,000 वर्ष प्रमाण है और उत्कृष्ट 33 सागर प्रमाण है। इसी प्रकार देवों में भी 10,000 जगन्य और उत्कृष्ट 33 सागर, और बीच में मध्यम आयु होती है, किंतु इससे अधिकतम आयु संभव नहीं है। तो अर्थ ये है ये दीर्घ आयु पाकर के भी उसका अवसान होना ही है। और मिथ्या दृष्टि यदि देव होता है तो अवसान होने के 6 महीने पहले जब माला मुरझाती है तो रौनकता खत्म हो जाती उसकी है। वो उदास हो जाता है, अरे अब मुझे जाना है। और छड़ाला में अपने चित्र देखा होगा, वह देव सागरोपम आयु तक उस वैभव का उपभोग करने के बाद भी राग के साथ उसने एक इंद्रिय का भी बंद कर सकता है।
अति संक्लेश के कारण एक इंद्रिय का बंद करता है, क्योंकि सागरोपम आयु तक जो सुख का अनुभव किया था अब समाप्त होने जा रहा है। भगवान मैं कहाँ जाऊँगा, वह चित्र में दर्शाया गया है। एरो बना करके एक वृक्ष और उसमें वह उत्पन्न हो रहा है। सोचो विचार करो, बड़ी विचित्र दशा है। और सिद्धांत की दृष्टि से देखते हैं देवगति में अशुभ लेशा नहीं है, कुछ अपवाद को छोड़ करके, किंतु शुभ लेशा के साथ भी एक इंद्रिय का बंद कर रहा है। पीतलेशा जो हीमान पीतलेशा है उसके माध्यम से वह तिर्यंच आयु का बंद कर रहा है, उसके साथ साथ एक इंद्रिय का बंद करके वह स्थावर पर्याय को प्राप्त कर रहा है। कहाँ तो सागरोपम आयु तक सुख का उपभोग किया, उसके बाद क्या हाथ लग रहा है। इसलिए आचार्य कहते हैं क्षण भंगुर है संसार। अकाल मरण नहीं है, किंतु अंत तो गत्वा उसको एक इंद्रिय पर्याय को धारण करना पड़ रहा है। तो एक इंद्रिय पर्याय का बंद उसने किया है, तो बिना भाव के बंद हुआ है क्या। आश्रव जो हो रहा वह बिना भाव के हो रहा है क्या, नहीं, वह भाव ही आश्रव के लिए कारण है। तो भाव करना और नहीं करना आपके अधीन है क्या, किसी दूसरे के अधीन है, स्वयं के अधीन है। क्योंकि जब तक हम राग नहीं करेंगे तब तक बंद संभव ही नहीं। अबुद्धिपूर्वक जो बंद की व्यवस्था आगे के गुणस्थानों में भी चलती है उसकी विवक्षा नहीं, किंतु संसारी प्राणी जब भी वह प्रवृत्ति करता रहता है तो हर्ष विषाद के साथ करता है, इसलिए वह कर्म बंध को रोक नहीं पाता। रोकने के लिए कौन से साधन है महाराज, यही तो अनुप्रेक्षा चल रही है। अनुप्रेक्षा के माध्यम से आश्रव को रोका जा सकता है। आश्रव को रोकना चाहो तो अनुप्रेक्षा कर लो महाराज, बहुत आसान हो जाएगा, हम भी अनुप्रेक्षा कर लेंगे, इतना आसान नहीं है वो। केवल चिंतन करना मात्र पर्याप्त नहीं, जिस समय अवसर आता है, जिस समय दुख की घड़ी आती है, उस समय अनुप्रेक्षा, उस समय वह उसकी उपयोगिता सिद्ध होती है। प्रतिकूलता में भी किसी भी प्रकार से प्रतिकार का भाव नहीं करना, वो उस समय चिंतन सार्थक सिद्ध होता है। शुदा लग रही है और मान लो संकल्प ले लिया है बेला अथवा तेला का, अब परीक्षा चालू, पेपर चालू हो गया, अब संकल्प ले लिया, अब 3 दिन तक न जलपान करूँगा न भोजन करूँगा। महसूस क्या करेगा वो, क्षुधा उसको लग रही है क्या, नहीं, प्रश्न ये है। ऐसा तो नहीं अनुभव कर रहा है कि जिस प्रकार भरपेट खाने के उपरांत जिस प्रकार अनुभव करता है वैसा अनुभव तो उसको हो नहीं रहा। उसको क्षुधा लग रही है, तृषा भी लग रही है, इसके उपरांत भी संकल्प है मैं ग्रहण नहीं करूँगा, ये संयम है। संवेदन होगा क्षुधा का, किंतु विजय प्राप्त करना है, ये परिचय विजय इसके द्वारा भी संवर होगा। मन में भाव तक नहीं लाता, न लाना चाहिए। हम मान लो वो संकल्प को बरकरार बनाए रखा है, उपवास का संकल्प तोड़ेंगे नहीं, किंतु मन में भाव आ सकते हैं, संभावना है, तो फिर क्या करें महाराज, लाना नहीं चाहिए।
तो गुणस्थान की क्या फजीती होगी? क्या गुणस्थान क्या टिकेगा, क्या नहीं टिकेगा? क्यों नहीं टिक सकता? क्यों नहीं टिक सकता? यहां तक कि कहा है कि पशु पर्याय में भी संयमा संयम गुणस्थान होता है और वह कुछ कम एक पूर्व कोटि वर्ष तक उसका पंचम गुणस्थान बरकरार बना रह सकता है। इसी प्रकार मनुष्य गति में भी पंचगुण स्थान बना रह सकता है। वो कैसा रहता होगा? गुणस्थान बनाए रखने में उसका स्वयं का पुरुषार्थ है। भूख लगे प्यास लगे, हमारा ये संकल्प है, उसको हम नहीं तोड़ पाएंगे। प्राण चले जाएंगे तो वो तो उसका तो अनित्य तो का ही है ना। उस समय अनित्य भावना की पूरी परीक्षा होगी। 4 बार भोजन कर लो और मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार कह दो, ये बहुत आसान हो जाएगा। प्रयोगात्मक धर्म है। प्रतिकूलता में भी किसी भी प्रकार से विकल्प नहीं आना, ये साधना है। तो कैसी साधना होगी महाराज? करेंगे तो होगी। धीरे 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 साधना करो, यथाशक्ति करो, कोई बाधा नहीं है। यथाशक्ति करो, किंतु शक्ति को छुपाना नहीं चाहिए। यदि आप शक्ति को छुपाएंगे फिर आप संवर नहीं कर पाएंगे, अर्थात कर्मों का निरोध नहीं हो सकता, आश्रव का निरोध नहीं कर पाएंगे। इसीलिए शक्ति को छुपाना नहीं चाहिए। महाराज खड़े होकर के हम सामयिक नहीं कर सकते, बैठ करके कर लो महाराज। बैठने के उपरांत भी कमर में दर्द होता है। अच्छा जगन्य कर लो ना महाराज, बनता नहीं है। अच्छा दुकान में कितने समय बैठ जाते हैं महाराज, उसकी बात मत पूछो। दुकान में घंटों बैठ सकता है और सामयिक में एक अंतर्वर्त बैठने में उसको तकलीफ हो रही है। वेदना सही नहीं जाती महाराज, तो वहाँ पर वेदना को भी वो भूल रहा है, क्योंकि दुकान खुली है और चल रही है, बल्कि चल नहीं रही, दौड़ रही है। इसलिए दिमाग दौड़ रहा है उसका। धन की ओर दृष्टि है, संपदा की ओर दृष्टि है, इसलिए दुख को भी भूल जाता है। और धार्मिक क्षेत्र में बहुत जल्दी वह दुख उसको सताता है। इसलिए वस्तुतः दुख क्या वस्तु है? दुख और सुख में तटस्थ भाव के साथ उसको देखना, ये साधना मानी जाती है। उस समय अनुप्रेक्षा की सार्थकता सिद्ध होती है। जब अनित्य है तो मिटना तो है, इसको मिटाना थोड़ी महाराज। हम मिटाने के लिए थोड़ी कह रहे हैं। तो महाराज आप कह रहे हैं उपवास के लिए, क्षमता हो तो करो, ये कहा गया है। नहीं है तो आप जानो, यदि क्षमता है तो करने में क्या दिक्कत है? फिर माइक की आवश्यकता नहीं पड़ती, किंतु वस्तु तत्व का प्रतिपादन करना चाहो तो उसके लिए साधन की बड़ी आवश्यकता होती है। तो विषय ये चल रहा था, अपने तरफ से असाता कर्म की उदीरना की जा रही है। परीक्षा विजय, प्रतिदिन श्रमण उठ सकता है। विधिवत यदि आहार मिलता है तो आगम के अनुरूप लेकर के आ रहा है,
और एक भुक्ति वह एक मूल गुण है उसका, उसका पालन कर रहा है। और इसमें जो संवर और निर्जरा हो रही है, इससे भी अधिक मात्रा में संवर और निर्जरा करने के लिए वो परिचय को भी अपना रहा है। विशेष तप के माध्यम से और असाता की उदीर्णा होगी, उसमें प्रतिकूलता आएगी, उसको ज्ञात है। इसके बाद भी शरीर के प्रति निरीहता इसके माध्यम से आती है। शरीर मेरे से पृथक है, भिन्न है, ऐसा कथन करना अलग वस्तु। जब भिन्न है तो इसके संपोषण में क्यों लगा है संसारी प्राणी? श्रद्धान का विषय तो बन ही चुका है, क्योंकि सब सम्यक दृष्टि है। यू आर, आप सारे सारे सम्यक दृष्टि हैं। इसके बाद फिर आस्था जब जागृत हुई है, फिर संवर से पीछे क्यों हटता है? शरीर के प्रति निरीहता आनी चाहिए, किंतु वह शरीर के प्रति ममत्व भाव से ऊपर उठने के लिए उसको बहुत मेहनत करने की आवश्यकता पड़ती है। आवश्यकता है तो लेना ये ठीक है, यथाशक्ति करो, किंतु शरीर को पुष्ट बनाने का जो भाव है वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब अनित्य है, क्षण भंगुर कह रहे हैं, तो इसको पुष्ट बनाने का भाव क्यों करते हो? तो आपने चिंतन कहाँ किया? शरीर जो है यह पर्याय है, और पर्याय मिटने वाली है, तो इसके लिए आवश्यक है तो उतना दे दो, अनावश्यक नहीं देना चाहिए। साधन की ओर दृष्टि रखो, कोई बाधा नहीं, क्योंकि एक बार लेना है, किसी को 2 बार लेना हो, कोई बाधा नहीं इसमें है। उसमें दीनता भी नहीं आनी चाहिए। लेकिन उन पदार्थों के प्रति जो आसक्ति लगाव है, वह तब तक लगाव बना रहता है जब तक शरीर के प्रति ममत्व भाव बना रहता है। और शरीर के प्रति यदि निरीहता आ गई तो उन पदार्थों के प्रति भी इच्छा समाप्त प्राय हो जाती है, क्योंकि ये निरंतर हमेशा युवा अवस्था तो बनी नहीं रहेगी। ढलता सूरज ढलता ही ढल जाएगा। ये भजन जो है ना बोलने में तो बहुत अच्छा लगता है, किंतु समस्या फिर भी बनी रहती है। जब ये ढलने वाला है तो इसको ढालने में क्या दिक्कत है? नहीं, ढालने में दिक्कत हो, ढल जाए तो कोई बाधा नहीं है। और ढलना ही उसको अपने तरफ से थोड़े बहुत इसको इसके मन के अनुरूप हम नहीं देना चाहते हैं। फिर किसके अनुरूप? आगम के अनुरूप हम देंगे। लेना हो तो ले, हम दे रहे हैं। एक नई बात कहने जा रहा हूँ आपके लिए, वो नई नहीं है, वो एक विवक्षा है, और गुरुदेव ने ही कहा था, तो हमें कहने में कोई बाधा नहीं। उन्होंने ये कहा था कि केवल आप ही दाता है, ऐसा नहीं, आप भूल जाओ। आप तो हैं दाता, बिल्कुल ठीक है, और श्रमण पात्र है, किंतु विवक्षा भेद है। श्रमण वस्तुतः दाता है। कैसी बात महाराज? वो आगम के अनुरूप देता है। किसको? इसको। हाँ, वह चाहता है अच्छी अच्छी वस्तु, खाद्य वस्तु तो अच्छी नहीं मिलेगी बेटा। मैं जो दूंगा उसको लेना पड़ेगा। जितने मात्रा में दूंगा उतनी मात्रा में तुम्हें लेना पड़ेगा। लेना हो तो ले। आप कहते देना हो तो दे, जन्म जन्म को साथ, वो नहीं चलेगा। यहाँ पर तुम्हारे साथ हम नहीं देंगे, ध्यान रखो।
क्योंकि तुम हमारे साथ दोगे तो थोड़ा बहुत आगम के अनुरूप हम देंगे, साथ देना छोड़ दोगे तो हम भी आगे बढ़ेंगे। धर्माय तनु विमोचनम है आहु शल्य का नाम आर्या। यदि शरीर यदि साथ नहीं देता है तो रत्नत्रय की साधना में यदि वह साधक नहीं बनता है तो उसके लिए अब पेमेंट नहीं देंगे। हाँ, धीरे धीरे कम करते चले जाएंगे। उन्होंने ये कहा था कि वस्तुतः श्रवण ही दाता है, आगम के अनुरूप वह देता है। हाँ महाराज, हम आगम के अनुरूप दे नहीं रहे क्या? आप नहीं दे पाएंगे, ध्यान रखो। आप प्रासुक बनाना यह आपके हाथ की बात है। आप प्रासुक बना लिया, लेकिन पर्याप्त मात्रा में बना लिया। हमें उतना नहीं लेना, हमें जितना आवश्यक है उतना हम लेंगे। ज़्यादा ज़्यादा आप थोड़ा सा विनय अनुनय कर सकते हैं, किंतु आग्रह नहीं। आग्रह करेंगे तो फिर सिट डाउन, फिर बैठ जाएंगे महाराज। फिर वो नहीं महाराज ऐसा मत करो, तो ठीक है जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। इसीलिए वहाँ पर सब कुछ उपलब्ध है सामने और बिल्कुल उदीर्णा हो रही है, इच्छा और बढ़ रही है, किंतु कंट्रोल, अनकंट्रोल नहीं। और मन के अनुरूप इच्छित वस्तु मिलने के बावजूद भी उसको लेने का भाव नहीं रखना, यही वस्तुतः निर्जरा के लिए कारण है। पुण्य के उदय से सामग्री मिल चुकी है, हैं? पुण्य के उदय से अच्छी क्वालिटी की सामग्री मिली है और क्वांटिटी भी अच्छी है, क्वालिटी भी है। इसके बाद भी वो देना भी चाह रहा है दाता, और नवदा भक्ति पूर्वक आदर भाव के साथ दे रहा है। इसके बाद भी हम लें तब हमें उतना ही लेना है। सोचो श्रवण क्या करता है? उपवास कर लिया, बेला तेला भी कर ली, उसके बाद भी पारना के दिन हिसाब से लेंगे, वो बेहिसाब नहीं। क्या थोवम जी में ये गाथा उस समय लागू होती है। भरपेट भोजन करो और थोवम जी में ये गाथा रटते जाओ, इससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। इसलिए वहाँ पर बिल्कुल हिसाब से लेना चाहिए। इच्छा होती है, इसी का नाम, इच्छा को रोकने का नाम तप का है, और तप के माध्यम से संवर एवं निर्जरा होती है। इसलिए ये प्रैक्टिकल पेपर है, प्रयोग है। प्रयोग यदि नहीं है तो ये अनुप्रेक्षाएं तो बिल्कुल कंठस्थ है। किंतु आचार्य कहते हैं कंठस्थ करने से काम नहीं चलने वाला, हृदयंगम होना चाहिए। क्या? हाँ, तालियां बज गई। हृदयंगम अर्थात उसको आत्मसात किया जाता है, तब कहीं जाकर के चारित्र का अनुपालन होता है। ये बिना निर्हिता के संभव नहीं है। इसलिए निरंतर वह श्रवण अथवा वृत्ति अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करता रहता है। इसलिए उसके अंदर वैराग निरंतर बना हुआ रहता है। अवीक्षण सम्वेग होना चाहिए। अवीक्षण ज्ञानोपयोग तो होता है, निरंतर स्वाध्याय कर लेंगे, लेकिन निरंतर संसार से भीति होनी चाहिए। जो पाप भीरू होता है वही मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हो सकता है, उसके बिना संभव नहीं है। हाँ। पाप के फल से तो डरता है संसारी प्राणी, किंतु पाप से नहीं डरता। बाप से तो डर रहा है, लेकिन पाप से नहीं डरता। समस्या ये खड़ी हो गई। पिताजी आगे डर, क्यों? वो देखेंगे तो क्या कहेंगे?
और छिप छिप करके जो नहीं करना है वह भी कर लेता है। वो बाप से डर रहा है किंतु पाप से नहीं डर रहा वो। यही तो है, पाप से हमेशा डरना चाहिए। दूसरे से क्यों डरते हो? गुरु से भी नहीं डरो। वो डराते क्या तुम्हें? वो डराते नहीं, अभयदान देते हैं। डराना उनका कार्य है नहीं, किंतु शिष्य डरता है गुरु से। ऐसा न हो कि उनके नजरों में हम कहीं गिर न जाएं, हैं? स्वयं दोषों से गिरा हुआ है तो उनके दृष्टि में क्या, बल्कि वो उठाएंगे तुम्हें। किंतु जैसा कहेंगे वैसा स्वीकार करना पड़ेगा, तब तो हम उठा पाएंगे। नहीं तो ओम शांति। फिर है बेटा दौड़ लगा रहा है और गिर पड़ा, फिर अब क्या उठाने वाले? जैसे गिरे वैसे उठो। है? किसने गिराया तुम्हें? स्वयं ही गिर गया वो। इतना क्यों दौड़ लगा रहा है? स्वयं की गलती स्वयं को स्वीकार करना चाहिए, और स्वीकार यदि कर लेता है तो गुरु उसको संभाल सकते हैं, संभालते हैं। तो इसलिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि वस्तुतः इस शरीर के प्रति जब तक ममत्व भाव बना रहेगा तब तक आप कितने भी चिंतन करो। हाँ, चिंतन शैली बहुत अच्छी है और प्रस्तुति भी क्या है, बहुत अच्छी है। सभा को बांध देते हैं आप महाराज। हाँ ठीक है, ये प्रस्तुति हो गई, किंतु स्तुति की ओर दृष्टि रखेंगे तो ओम शांति हो रही है। प्रतिपादन करना सरल है, किंतु जो प्रतिपादन के अनुरूप उसको अपने जीवन में उतारना, ये बहुत इसमें कठिनाई आती है। इसलिए क्षुधा लगी है, इसके उपरांत भी नहीं लेना है। ये संकल्प है। मान लो वो स्वयं उसने संकल्प ले लिया, किसी ने किसी के सामने थोड़ी लिया संकल्प। हाँ, इसलिए मन में भाव आ रहा है, कल देख लेंगे। हाँ? पहले ले लिया उपवास, किसी को ज्ञात नहीं है, तो मान लो भूख लग रही है तो सहा नहीं जा रहा है, कल के लिए टाल दिया जाए। अब किसी को ज्ञात नहीं, अरे किसी को ज्ञात हो या ना हो, संकल्प तो खंडित हो जाएगा। सोचो, विचार करो। एक शियार आपने पढ़ा होगा कथा, और शियार हो करके भी होशियार निकला वो है, और अपन कदम कदम पर फेल हो रहे हैं। इसलिए बहुत कमज़ोर मन वाला जो होता है वो कभी भी संयम का अनुपालन नहीं कर सकता। संयम के अनुपालन करने के लिए ऊर्जा चाहिए। कौन सी ऊर्जा महाराज? शारीरिक नहीं, शारीरिक शक्ति पर्याप्त है, बलवान है, किंतु मोक्ष मार्ग में वह बल काम में नहीं आ रहा है। और बिल्कुल दुबला पतला, दो शब्दों के क्यों प्रयोग करते हैं आप? दुबला भी और पतला भी कह रहे महाराज, कहने में आता है, ठीक है कह दो आप, कोई बाधा नहीं। वो बहुत दुबला है शरीर की दृष्टि से, किंतु आत्मिक बल इतना है कि वह मात कर देगा बलवान को भी। पक्की बात है, ये आत्मिक शक्ति मानी जाती है। वीर्यांतरय कर्म का इतना जबरदस्त क्षोभम है कि वह हिलता नहीं, वो छूट जाए, हाँ छूटने दो, उसका स्वभाव है, क्यों? यही तो सार्थकता है। जब अनित्य है तो उसके पीछे क्यों हम बार बार? वो कर्म झुकाता है आत्मा के लिए बार बार, और आत्मा झुकती चली जा रही है, किंतु अपने को झुकना नहीं,
कर्म को झुकाना है। कैसे झुकाएंगे महाराज? झुकाना आपको है। मोह कम करिए और इस प्रकार स्वरूप के चिंतन करने से ही आत्मिक शक्ति बढ़ती चली जाती है और किसी भी बात को लेकर के कोई इच्छा नहीं होती उसके अंदर। ये इच्छा ही खराब है महाराज। फिर मोक्ष मार्ग की भी इच्छा नहीं करना है, भगवान बनने की भी इच्छा नहीं करना। अच्छा इच्छा कर दोगे तो भगवान बन जाओगे? उत्तर दो ना। इच्छा करने से यदि बनने लग जाए फिर घर कौन जाएगा? क्योंकि घर जाने की इच्छा नहीं तो फिर मोक्ष की भी इच्छा नहीं। घर जाने की इच्छा है तो मोक्ष की इच्छा रखो ना, क्या दिक्कत है? मोक्ष की इच्छा रखने में हमें विकल्प हो रहा है और घर जाने में हमें कोई विकल्प नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। कि इसीलिए स्वरूप की ओर दृष्टि जब जाती है तभी वह स्वरूप सामने आता है। अनित्य दिख रहा है उसको, क्योंकि प्रति समय नष्ट हो रहा है पदार्थ। लगता है कि हमारा मरण नहीं हो रहा है। एक आविची मरण है जो कि प्रति समय मरण हो रहा है। अंतिम समय में जो मरण होता है वह व्यवहार में आता है कि उसका अवसान हुआ, किंतु प्रति समय मरण हो रहा है, क्योंकि आयु कर्म क्षीण होता चला जा रहा है। मरण की ओर हमारा मुख है, जीवन की ओर नहीं, क्योंकि मरण के बिना जीवन आएगा नहीं। इसलिए पहला मरण का अनुभव करना पड़ेगा, तब जाकर के उत्पत्ति पुनः होगी। इसलिए इस पुनरावृत्ति को रोकने के लिए ये सारा ये उपक्रम है, साधना है। साधना के पीछे यही लक्ष्य होना चाहिए। बीच में संसारी प्राणी लक्ष्य को भूल जाता है तो गाड़ी उसकी पुनः रिवर्स हो जाती है। इसलिए बार बार मन जा सकता है, मन जाने दो, कोई बाधा नहीं, लेकिन तन को छोड़ना नहीं। इंद्रियों को नियंत्रण में रखेंगे तो अपने आप मन नियंत्रित होगा, उसको होना पड़ेगा। नहीं होता महाराज, फिर क्या करें? उसको जाने दो ना, उसको छोड़ दो, बांधो नहीं उसको। लेकिन जाएगा कैसा वो? क्योंकि इच्छित वस्तु की पूर्ति जो होगी वह बिना इंद्रिय व्यापार के संभव नहीं। किसी वस्तु को देखने की इच्छा हो गई, ठीक है, पहले मन में इच्छा हो गई तो मन को कह दो तुम देख करके आ जाओ, मुझे थोड़ा काम है, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, तुम अकेले चले जाओ, चले जाओ, तुम छोड़ दो उसको, बांधो नहीं, वो जा नहीं पाएगा। क्योंकि उसके लिए जो इच्छित वस्तु की जो पूर्ति होगी भी बिना आंख खोले संभव नहीं है। और मेरा संकल्प है इंद्रिय निरोध, मन को रुकना पड़ेगा। तुम लाख कोशिश करो, तुम वहीं पर बैठे रहो उस पदार्थ के बीच में, किंतु हम आंख नहीं खोलेंगे। ये संकल्प है हमारा, ये साधु हट है। हाँ, जिद्दी होता है साधु भी, बिल्कुल उसके बिना कर्म निर्जरा और संवर संभव ही नहीं। कदम कदम पर आपके अनुरूप हम चलने लग जाएं तो संभव ही नहीं है ये। इसलिए आचार्यों ने कहा कि सामने वाले के अनुरूप नहीं चलना, आगम के अनुरूप चलो यदि चलना चाहते हो। वो चलने नहीं देंगे, क्योंकि उनको भी लेना है, उनको भी खाना है, दूसरे को भी खिलाना है। महाराज प्रसाद बन जाएगा ये भी सुनते हैं, आप इसको लेंगे तो प्रसाद बन जाएगा। तो हमने जो लिया है उससे प्रसाद नहीं बन रहा है क्या? हमने रोटी भी तो ली है, लौकी ली है, दाल भी लिया है, भात भी लिया है, इससे प्रसाद नहीं बन रहा। महाराज ये ले लो ना, गोल गोल, गोल मटोल, वो नहीं लेंगे हम। तो महाराज प्रसाद कैसा बनेगा? प्रसाद बने या न बने, हाँ
किसी को जो लेना चाहता उसको प्रसाद बांटो आप, जो नहीं लेना चाहता उसके लिए क्यों आप बांटना चाहते हैं? नहीं लेंगे हम। इसलिए ये संकल्प है, जब तक हम इंद्रियों के द्वारा वस्तु के साथ संबंध नहीं जोड़ते हैं तब तक वह मन कुछ भी नहीं कर सकता। चले जाओ, जाना हो तो जाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं। हमारा संकल्प है हम आंख नहीं खोलेंगे। मन खोलता है क्या? आप खोलते हैं। आपके अंदर यदि खोलने की भावना हो गई तो मन को संकेत देता है, कौन? जीव, खोल ले आंख। और बोलता क्या? आंखें बंद है, आंखें बंद करूं या खोलूं? तेरा दर्शन दे देना, दर्शन दे देना। वह दर्शन कैसे देंगे? भगवान को तो कम से कम देखो, पंचेंद्र के विषयों को तो हमेशा देखता आया है, उसके प्रति तो आंख मेंच ले। किंतु निरंतर भगवान को देखता रहेगा तो निश्चित रूप से कर्म के आश्रय से तुम बच पाओगे। 9:45 बज गया है, इतना ही पर्याप्त है। बीच में कम से कम 10 मिनट के लिए माइक बंद हो गया था। माइंड तो था लेकिन माइक बंद था, मैं कर क्या सकता हूँ। इसलिए निरंतर अपनी भूमिका के अनुरूप इन 12 भावनाओं का चिंतन करते रहना चाहिए और भूमिका के अनुरूप आश्रव का निरोध हो सकता है। ये सब आस्था के ऊपर निर्धारित है, इतना ही पर्याप्त है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवशोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने पामबंध मानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।